फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर हमला कर दो, ये बात अफगान मीडिया में की जा रही है, बाकायदा सबूत के साथ दिखाऊंगा। रमजान बशर दोस्त, बल्कि मैं कहूंगा रमजान बशर दुश्मन, तुम कहते हो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर हमला कर दो, उसके घर पर हमला कर दो, खुदकश बमबार भेजो। ओ अकल के अंधे, ओ जाहिल, ओ गंदा नशा करने वाले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तो दूर की बात, तुम उसके घर की मक्खी और मच्छर को नहीं हाथ लगा सकते। अफगानियों को लाने वाले आप हैं। हाँ, मेरी गलती, तो जिम्मेदार तो आप। मेरी गलती है। ये तो आप अफगानियों को, गैर कानूनियों को क्यों मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता था ये अंदर से बेईमान है। तुम गलत क्यों कह रहे हो? नहीं, तुम्हारा क्या काम है? नहीं, इनसे लड़े ना। आपने कहा है कि आप पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करते हो, लेकिन बहुत सारे अफगान महाजरीन ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ही नहीं लगाते। आप लोग में बुरे हैं, हम लोग में भी बुरे हैं। मुसलमानों को तो मोदी सरकार हिंदुस्तान से निकालने की मुहिम चला चुकी है। पूरी दुनिया देख रही है इस भारत की औकात इस वक्त, और अब तो सेकुलर भारत की हकीकत दुनिया पे बड़ी मेरे ख्याल से खुलकर आ गई है, वाज़ेह हो गई, क्लियर हो गई, एक्सपोज हो गई है। इस भड़वे के जरा काम चेक करें। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर गीदड़ भभकियां मारने में शुरू है। हम जाएंगे, हम अफगानी है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कुछ रियायत के साथ कोई हमारे लिए सहूलत बना के। उधर भी सर्दी आने वाला है, कसम से मैं खुद कह रहा हूँ कि हमारा घर रहने का घर वहाँ पे नहीं है। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि सच्चा दोस्त कैसा होता है, और इस सच्चे दोस्त के लिए अफगानिस्तान से एक नारा है। कल से यह नारा है कि जय हिंद, थैंक यू इंडिया, लव इंडिया। वाह रे एहसान फरामून, क्या कहना तुम्हारी नमक हरामी के बारे में। पाकिस्तान के बनाए हुए, और आज पाकिस्तान के ऊपर ही भौंक रहे हैं। अरे किसी और मुल्क में तुम बिना वीजे, बिना पासपोर्ट, बिना शनाख्ती, बिना एनआईसी कार्ड के तुम रह के तो दिखाओ, नमक हराम हो। वो अफगानी पठान है, ठीक है, ये जो उनसे अफगानी पठान है बिल्कुल नमक हराम पठान है। अफगानी नमक हराम है और आप कह रहे हो अफगानी जो है बदमाशी गुंडे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से सीखा सारा कुछ, हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है, हमने उनको भाइयों की तरह पाकिस्तान में रहने की जगह दी, उनको उनके यहाँ पे सेटल्स हुए, ठीक है, उनके यहाँ पे बच्चे हुए। जब यार उनको अब निकाला जा रहा है पाकिस्तान से, अच्छा किया जा रहा है, बिल्कुल अच्छा किया जा रहा है। पाकिस्तान से दहशतगर्द खत्म होना चाहिए। दहशतगर्द हैं भाई पठान, ये अफगानी पठान जो भी हैं, ठीक है। लगता है कि अफगान तालिबान जो हैं वो अपनी इस रवश को तब्दील करेंगे। अफगान तालिबान ने सऊदी अरब और कतर को कहा जा रहा है कि रिक्वेस्ट की कि वो पाकिस्तान से कहें कि ये जो बम्बार्टमेंट है बंद हो, और नुकसान काफ़ी ज़्यादा अफगानिस्तान का हो गया था, और अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो ऑलरेडी परेशानी का शिकार हो गई। ये ऐसे ही है जिस तरह आपको याद है कि इंडिया भागा भागा अमेरिका से सीज़ फायर की दरख्वास्त कर रहा था, तालिबान जो है वो सऊदी अरब और कतर के पास चले गए सीज़ फायर के लिए। तो मुझे लगता है कि ये होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि अफगान तालिबान टीटीपी को या दहशतगर्द जमातों को छोड़ नहीं सकते। वो कहते हैं हमारे जिस्म का हिस्सा है। जी दोस्तों, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन किया है और कहा है कि वो रशिया से तेल नहीं लेंगे और टैरिफ हटा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको ये खबरें पता थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया हुआ था जो कि 50% था, यानी कि $1 की चीज़ अमेरिका में $2.5 की या $1 की मिलेगी दोस्तों, और 50% टैरिफ था दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी सख्त पाबंदियां लगाई हुई थी, पाकिस्तान से मोहब्बत और प्यार चल रहा था, और इंडिया का प्यार जो था वो चाइना और रशिया के साथ चल रहा था, और अब ये सारे का सारा प्यार दरम बरम हो गया है। आखिरकार इंडिया ने अपना झुकाव जाहिर किया और डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करके कहा कि जनाब हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। ये वही बात थी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले दिन कह रहे थे, मगर नरेंद्र मोदी ने ये बात नहीं मानी, यानी कि घी सीधी उंगली से नहीं निकला बल्कि टेढ़ी उंगली से निकल गया है। तो कितना ही अच्छा होता नरेंद्र मोदी पहले दिन ही बात मान लेते, जितना नुकसान इंडिया की मार्केट को हुआ है आज ना होता। अमेरिका भर में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तारीख साज मुजाहरे, 70 लाख से ज्यादा अफराद 2700 शहरों में सड़कों पर निकल आए हैं, जबकि मुजाहिरीन ने ट्रंप की पॉलिसीज को आमराना करार देते हुए नो किंग के नारे लगाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, जिए हिंद का नारा लगाने वालों के घर गिरा दिए गए हैं। जिन्होंने जिए हिंद का नारा लगाया है दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि वो अफगानिस्तानी है, पाकिस्तान में रह रहे थे, पाकिस्तान का खाकर और पाकिस्तान का ही नमक हराम कर रहे थे। उन्होंने जिए हिंद का नारा लगा दिया दोस्तों। जब जिए हिंद का नारा लगाया तो उनके घर गिरा दिए गए, और कुछ अफगानी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनको वापस भेजा जाएगा। एक अफगानी बुजुर्ग है दोस्तों, उस पर पाकिस्तान के मीडिया के नुमाइंदों ने चढ़ाई कर दी है कि तुमने अफगानिस्तानियों को यहाँ क्यों बुलाया, अफगानिस्तानियों को यहाँ बुलाकर तुमने ही बसाया है पाकिस्तान में। तो दोस्तों, वो बुजुर्ग हाथ जोड़कर माफ़िया मांगता रहा कि प्लीज़ मेरी गलती है, इस बार मुझे माफ़ कर दिया जाए।
मैं किसी भी अफगानी को अफगानिस्तान से यहाँ नहीं बुलाऊंगा। तो दोस्तों फिर भी उस बुजुर्ग को नहीं छोड़ा गया, उस बुजुर्ग के पीछे पड़ गए। तो आखिरकार क्या हुआ, ये हकीकत आपके साथ शेयर करता हूँ। और पाकिस्तानी यूट्यूबर कमर चीमा ने पाकिस्तान मीडिया को कहा है कि अफगानिस्तान ने सीज़ फायर की मिन्नत की है, उसने तरले किए हैं, उसने पाँव पकड़े हैं। जिस तरह इंडिया ने सीज़ फायर की मिन्नत की थी, पाँव पकड़े थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के पाँव पकड़े थे कि प्लीज़ सीज़ फायर करवा दिया जाए, इसी तरह ही अफगानिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की है। तो दोस्तों कमर चीमा ने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी है, और कमर चीमा को यह भी पता है कि ये वो अफगानिस्तान है कि दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है कि जिससे माफ़ी मांगे, जिसके सामने घुटने टेक दे। कमर चीमा को इस बात का इल्म है, लेकिन कमर चीमा ने इंडिया पर तंज करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान ने सीज़ फायर की मिन्नत की है। यह भी हकीकत आपके साथ शेयर करता हूँ कमर चीमा ने यह बात क्यों की है। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फिज़ा खान ने कहा है कि इंडिया से मुसलमानों को निकालने की मुहिम शुरू हो चुकी है। जो मोदी सरकार है ये बहुत जालिम है, ये वहाँ से मुसलमानों को निकाल रहे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ही इनका रवैया गलत है, मतलब बहुत जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों को मजबूर कर रहे हैं कि इंडिया से निकल जाएं। दोस्तों अभी तक हमने नहीं सुना कि मुसलमानों से ये बात की गई है या किसी पर जुल्म किया गया है या इंडिया छोड़ने पर मजबूर किया गया है। और फिज़ा खान ने यह बात क्यों की है दोस्तों, तो यह भी आपके साथ शेयर करता हूं। और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुहिम शुरू हो चुकी है अमेरिका में। दोस्तों यह मुहिम शुरू क्यों हुई है, यह मुहिम शुरू हुई है शहबाज शरीफ की वजह से। जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, इसको मौका दिया गया था, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको मौका दिया मैक के ऊपर बोलने का। तो अमेरिकी इनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं कि आपकी पॉलिसियाँ गलत हैं और जो तू काम कर रहा है बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। तो दोस्तों शहबाज शरीफ को पीएम मोदी के मुकाबले में मैदान में उतारा गया था अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सामने। जहां पीएम मोदी को इज्जत दी जाती थी वहां शहबाज शरीफ को उतारा गया कि शहबाज शरीफ को इज्जत बहुत ज़्यादा दी गई है, इतनी पीएम मोदी को इज्जत नहीं दी गई थी। तो दोस्तों आप क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी से ज़्यादा फ़ायदा हुआ या शहबाज शरीफ से? जो चीज़ हमने देखी है दोस्तों, तो डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। यह भी बड़ी हकीकत मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बात करते हैं उन अफगानिस्तानियों की कि जिन्होंने जिए हिंद का नारा लगाया। जिए हिंद, हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है। एक अफगानी यूट्यूबर है दोस्तों, उसने भी बताया है कि अफ़गानिस्तान से अफ़गानी जिए हिंद का नारा लगा रहे हैं और जो अफ़गानी रह रहे हैं पाकिस्तान में वो भी जिए हिंद का नारा लगा रहे हैं। जब जिए हिंद का नारा सुना गया तो इनको यहाँ से निकालना शुरू कर दिया, अफ़गानिस्तानियों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया और अफ़गानिस्तानियों के घर भी गिराए गए हैं। दोस्तों जो पोस्टें आ रही है ना सोशल मीडिया पर कि जो अफ़गानी पाकिस्तान में रह रहे हैं ये जिए हिंद का नारा लगा रहे हैं, दोस्तों ये हमने नहीं सुना कि इन्होंने जिए हिंद का नारा लगाया है और अफ़गानिस्तान से जिए हिंद का नारा सुना गया है, क्योंकि अफ़गानी यूट्यूबर ने खुद बताया है कि जिए हिंद का नारा सुना गया है। तो जो पाकिस्तान में अफ़गानी रह रहे थे दोस्तों, उनके घर भी गिरा दिए गए हैं और उनको आखिरी वार्निंग दे दी गई है और यहाँ से निकल जाएं। तो अफ़गानी कह रहे हैं कि अब वहाँ सर्दी आ रही है कि हमें मौका दिया जाए, थोड़ा सा हम पर रहम किया जाए, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो कहा यह जा रहा है कि आपको 1 मिनट के लिए भी मौका नहीं दिया जाएगा, मतलब 1 मिनट भी आपको तोसी नहीं दी जाएगी और यहाँ से फ़ौरन जाएं। तो अफ़गानिस्तानी जो हैं वो इनके तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि प्लीज़ सर्दी आ रही है, हमारी रहने की जगह नहीं है, कुछ दिन के लिए हमें रहने दिया जाए, हम अपने घर बना लेंगे फिर हम चले जाएंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 मिनट के लिए भी आपको यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। तो दोस्तों एक अफ़गानी बुजुर्ग है, उस पर पाकिस्तान मीडिया के नुमाइंदों ने चढ़ाई कर दी है कि तुमने अफ़गानिस्तानियों को बुलाया पाकिस्तान में रहने के लिए, तो तुमने क्यों बुलाया? तो उस बुज़ुर्ग ने माफ़ी मांगी कि भाई मुझे माफ़ कर दिया जाए, तो मैं किसी भी अफ़गानी को पाकिस्तान में नहीं बुलाऊंगा। तो पाकिस्तान के मीडिया के नुमाइंदों ने कहा कि आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, आपको सज़ा मिलेगी, तुमने अफ़गानियों को क्यों बुलाया? अफ़गानी नमक हराम है, जिए हिंद का नारा लगा रहे हैं और इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों जो अफ़गानी जिए हिंद का नारा लगा रहे हैं ना, ऐसे नहीं लगा रहे, ठीक है, किसी की वफ़ाएँ होती हैं, किसी की भलाई होती है किसी के साथ तो ही नारा लगता है, ऐसा नारा किसी का नहीं लगता। बात यह है कि ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तानी नमक हराम है। हमने क्या किया है अफ़गानिस्तान के लिए? मेरी जान, हमने अफ़गानिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। अब हम ऑर्डर जारी कर रहे हैं ना, मतलब अफ़गानिस्तानियों को हुक्म दे रहे हैं कि यहाँ से निकल जाए, आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं रहने देंगे। तो इंडिया की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, खुद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कि जो अफ़गानी पाकिस्तान में रह रहे थे उनको निकाला जा रहा है, अगर वो मजबूर हैं तो वो इंडिया आ जाएँ, इंडिया उनका घर है, यहाँ आकर रहें, यहाँ आकर रोज़ी करें। अब ये आवाज़ आ रही है इंडिया की तरफ से।
और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वो नमक हराम है, हम इनको यहाँ नहीं रहने देंगे। जो किसी के साथ भलाई करता है ना, नारा उन्हीं का लगता है और मोहब्बत उनसे होती है, और जो किसी के खिलाफ होता है, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, तो उसके लिए नारे नहीं लगते, दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाती है। तो इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अफगानिस्तानी कहेंगे जिए हिंद, ठीक है। तो पाकिस्तान के मीडिया के जो नुमाइंदे हैं, ये अफगानिस्तानियों से कह रहे हैं कि तुम ये बात करो कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तुम ये बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान में रह रहे हो और पाकिस्तान का नमक खाकर हराम कर रहे हो, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कह रहे। और भाई वो नहीं कह रहे, रीज़न क्या है, रीज़न तो पूछो, और ये भी रीज़न पूछो कि जिए हिंद क्यों कह रहे हो, और इसमें जाओगे तो आपको पता लगेगा ना। और जिस चीज़ का आपको इल्म भी नहीं है, तुमने उनसे पूछा भी नहीं है कि नारा क्यों लगा रहे हो, तो आपको क्या पता वो नारा क्यों लगा रहे हैं और इसमें क्या हकीकत है, क्योंकि हम हकीकत से बहुत ही दूर हैं। इंडिया की बहुत ही वफाएं हैं अफगानिस्तान के साथ। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर कमर चीमा ने कहा है कि अफगानिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त कर दी है, जिस तरह इंडिया ने की थी। अफगानिस्तान वो है कि जो अमेरिका के सामने नहीं झुका था, बिल्कुल उसने घुटने नहीं टेके थे। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, अफगानिस्तान ने घुटने नहीं टेके थे। यह जो कमर चीमा बात कर रहे हैं ना, ये खुद नहीं कर रहे दोस्तों, ये कमर चीमा को बात लिख कर दी गई है कि मीडिया पर बैठकर ये कहना है, तो कमर चीमा ने कह दिया। मुझे नहीं लगता कि इस बात के पीछे कोई हकीकत होगी। जो कुछ कमर चीमा ने बोला है दोस्तों, आपने सुना है कि अफगानिस्तान ऐसे कहेगा। अफगानिस्तान और इंडिया दोनों ही नहीं ऐसा कह सकते। और कमर चीमा ने तंज किया है इंडिया पर कि जिस तरह पीएम मोदी पाँव पड़ गया था डोनाल्ड ट्रंप के कि प्लीज़ सीज़ फायर करवाया जाए। तो कमर चीमा साहब, तुमने मोदी जी की वीडियो देखी थी या कोई तस्वीर देखी थी कि वो ट्रंप के पास गया है? अगर कमर चीमा वीडियो दिखा देते हैं या कोई तस्वीर दिखा देते हैं पीएम मोदी की कि डोनाल्ड ट्रंप के पाँव पकड़े थे, तो मैं माफ़ी मांगूंगा कमर चीमा से कि कमर चीमा सच बोलता है। अगर कमर चीमा के पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर मीडिया चैनल पर बैठकर ऐसी बात करना नफरती पैदा हो सकती है, मतलब माहौल आलूदा हो सकता है। इतनी बड़ी बात करना और सबूत भी ना होना। मेरी जान, जब सबूत नहीं होता तो इंसान कन्फर्म कर लेता है। अगर हम किसी की बात मानकर ये बात कर देंगे तो कोई सवाल उठा देगा कि भाई इसका सबूत दो, तो हम कहाँ जाएंगे? जब हमारे पास सबूत भी नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? आपके पास कोई सबूत नहीं है कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के पाँव पकड़े थे। वो लीडर है, सबसे बड़ा लीडर है। चीमा साहब, ज़रा देखा करो कि जिस पर तुम बात कर रहे हो कि तुम्हारे सामने कौन है। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फिजा खान ने कहा है कि मुसलमानों को इंडिया से निकाला जा रहा है। अब ये मुहिम शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है। मुसलमानों का इंडिया में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मोदी सरकार ने उन पर रोज़ी भी तंग कर दी है। तो दोस्तों, हमने तो ये न्यूज़ नहीं सुनी। अगर ऐसा होता तो न्यूज़ आनी थी, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, न्यूज़ नहीं आई। फिजा खान के पास भी सबूत नहीं है दोस्तों, इसने भी बिना सबूत के बात कर दी है। जब बिना सबूत के बात करोगे ना, फिर हज़ार झूठ बोलना पड़ेगा। जब आपके पास सबूत होगा तो एक ही बात में सच को बयान कर दोगे। ये पाकिस्तान नहीं है। आपको पता है कि हिंदुओं के साथ क्या हुआ है? जो हिंदू सिंध में रहते हैं या जो हिंदू पेशावर में रहते हैं, उन हिंदुओं के साथ क्या हुआ है? कितनी ज़बरदस्ती की गई है और इनकी बेटियों पर ज़बरदस्ती की गई है। ज़रा ये हकीकत देखो। जब ये हकीकत देखोगे तो फिर आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम सच बोलोगे। तो दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट मुहिम शुरू हो चुकी है। जो अमेरिका की पब्लिक है वो इस वक्त सड़कों पर आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप की गलत पॉलिसियाँ हैं, ये गलत काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दोस्तों मुहिम क्यों शुरू हो चुकी है? इसलिए कि शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप ने मैक पेश किया था कि तुम क्या कहना चाहते हो। जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात की थी तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं आपको सल्यूट करता हूं। तो मोदी जी के मुकाबले में शहबाज शरीफ को उतारा गया था अमेरिका में। तो दोस्तों, जब इनको बात करने का मौका दिया गया था तो उस वक्त शहबाज शरीफ कांप रहा था कि खुदा जाने क्या बनेगा, क्योंकि सामने उनके ट्रंप खड़ा हुआ था। ये कोई मोदी जी नहीं है कि जो लिखा हुआ होगा वो पढ़ेगा, ये शहबाज शरीफ है। इसको तो लिख कर दिया गया था ना कि सर तुमने ये कुछ बोलना है। जब लिख कर दिया जाता है ना तो उसके ऊपर निशानात लगा दिए जाते हैं कि यह बात तुमने करनी है खुशी में और यह बात तुमने करनी है गुस्से में। इसको निशान लगा कर देते हैं। शहबाज शरीफ भी मोदी जी का मुकाबला कर सकता है। मोदी जी का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले आज़ाद होना पड़ेगा, फिर हौसले बुलंद करने पड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको यूज़ किया है। अब पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने मोदी जी का मुकाबला किया है। मोदी जी का मुकाबला नहीं किया, शहबाज शरीफ यूज़ हुआ है
उसने यूज़ किया है शहबाज शरीफ को। डोनाल्ड ट्रंप ने इनाम लेने की खातिर और अपनी तारीफ करवाने की खातिर शहबाज शरीफ को महक दिया, लेकिन शहबाज शरीफ से फ़ायदा कोई नहीं हुआ डोनाल्ड ट्रंप को। और मोदी जी से क्या फ़ायदा हुआ? मोदी जी से उनको ये फ़ायदा हुआ था कि जब अमेरिका में इलेक्शन हो रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात की थी मोदी जी से कि मेरे लिए नारा लगा दो, इलेक्शन कैंपेन में लोग मुझे वोट देंगे। तो मोदी जी ने कहा कि मैं नारा कैसे लगा सकता हूँ। ट्रंप ने कहा कि आपको मजबूरन भी लगाना पड़ेगा। मोदी जी को पता था कि दो लीडर आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं एक का नारा कैसे लगा सकता हूँ। ट्रंप ने इतना मजबूर किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नारा लगाना पड़ गया था। जब उसने नारा लगाया तो वो इलेक्शन जीत गया। जहाँ मोदी जी बोलेगा तो वहाँ लीडर इलेक्शन जीतेगा, और जहाँ शहबाज शरीफ बोलेगा तो उनके खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाएगी। अब देखो अमेरिका की सड़कों पर कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट क्या हो रहा है। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान सरकार के सपोर्टरों ने कहा है कि अब अफगानिस्तानियों के अगेंस्ट सख्त एक्शन लिया जाएगा, अब इनको यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। ठीक है, तुम एक्शन लोगे, इनको नहीं रहने दोगे तो उनके साथ रवैया अच्छा रखो, सलूक अच्छा रखो, उनको पाकिस्तान में ना रहने दो। ठीक है, पाकिस्तान उनका नहीं है, लेकिन उनको इतना तंग ना करो, उनकी फैमिलियों को तंग ना करो। बड़े प्यार से और मोहब्बत से कह दो कि भाई यहाँ से निकल जाओ, तुम हमारे भाई नहीं हो, इतनी बात करो। लेकिन किसी के साथ सख्ती नहीं करनी चाहिए। जितनी तुम सख्ती कर रहे हो ना, कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो प्यारे पाकिस्तानी कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।